नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने टाइप 2 तक क्लियर कर लिया है। 109 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 के, मतलब आज 110 से क्वेश्चन चलेंगे। अब जितना चल जाए, जब तक चलते हैं तब तक, क्योंकि इसमें अभी लगभग 34 यानी कि 34 या 35 यानी 34 या 35 क्वेश्चन है इसमें। तो दो भाग में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 34 क्वेश्चन पढ़ाने में लगभग 1 घंटा से ऊपर समय लग जाएगा। चलते हैं, बने रहो वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आओ चलो देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 मित्र ए, बी और सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार मतलब कि विभाजित करते हैं। यदि ए, बी, सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपये निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात 11:18:24 है होगा। तो आरंभ में सी की राशि कितनी थी। टाइप 2 में जो पहला नंबर की या कोई नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ उसमें, हाँ टाइप 2 में पहला नंबर जो क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, शायद नहीं 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन देखा, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। हमको याद है 95 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से एगो में से 5 रुपया, एगो में से 10 रुपया, एगो में से 15 रुपया घटा रहा था। एकदम जस्ट लाइक दिस, मतलब कि यही नंबर क्वेश्चन है। आओ देखो, एक कह रहा है कि 525 रुपया, ध्यान से इसको बनाइए देते हैं। 5525 रुपया की राशि है। और इसको जब एक में से मतलब कि कितना रुपया कम कर रहा है, 50 रुपया कम कर रहा है, एक में 100 रुपया कम कर रहा है, एक में 100 रुपया हो, एक में 100 रुपया और एक में 75 रुपया निकाल दे रहा है, 75 रुपया। तब जो है एक्स, वाई एंड जेड का जो रेशियो है 11, 18 और 24 हो जा रहा है। 11, 18 और 24 हो जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। अब तो एक बार बना लिए 95 नंबर क्वेश्चन तो ये तो और आसान हो जाएगा। अब पूछा है सी का, ए बी सी दिया है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी है ना। ये तो हम निकाल लेते हैं 53 को। 53 को जब हम करेंगे तो 50, 100 और 75 जब हम घटाएंगे, 5525 में से 50, 100 और 75 ये जोड़ के हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अब फिर बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है थोड़ी सी। अब देखो 50 और 150, 225, जब 225 घटेगा इसमें से तो 5300 आ जाएगा। ये 5300 आ जाएगा। ये 5300 ये हटा दें तो तुम लोग कितना सोचेंगे, डिवाइड है, 5300 आ जाएगा। अब काट देंगे, ये एक का वैल्यू 100 आएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 100 आया है तो मतलब सी का वैल्यू पूछा है तो ई हो जाएगा तहार 2400। होगा कि नहीं होगा 2400। लेकिन 75 रुपया कम देने के बाद इतना मतलब आया है इसको, मतलब सी का शेयर शुरुआत में कितना था तो 2475 था। 2475 आंसर 2475 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी है 2475। आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत, क्योंकि पहले क्वेश्चन बन गए हैं इस पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो 95 नंबर क्वेश्चन जरूर देखो, ठीक ना, कि 95 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। सब लिखा जाता है डैशबोर्ड पर, जो लिखा जाता है ना सबसे पहले, भले मतलब कि थंबनेल पर नहीं लिख कर आ रहा है कि कितना खिचड़ी भिचड़ी हो जाएगा लिखने में, तो इसलिए नीचे लिख दिया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन इस वीडियो में है और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन इस वीडियो में है। देख लो, बढ़िया चीज़ है वो सब। कह रहे कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 3 और 4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक वेतनों में से 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18 और 23 है। सबसे पहली बात कि 3 ए है एंड बी है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 कह रहे हैं कि उसके वृद्धि करने पर वेतन है, इनकम है और फिर इनकम जो है, अब लिखना है कहीं इनकम पर बातें करना है, और फिर 18 हो रहा है, 18 और 23 दोनों कब 18 हो रहा है ये वाला रेशियो, जब 3000 की वृद्धि हो रहा है तब हो रहा है। तो देखो रेशियो को हम मैनेज कर, जब दोनों में 3000 पड़ा था, दोनों का गैप जो है सेम होना चाहिए। 4 से ही कितना अधिक है 23, तो 4 से जो है 19 अधिक है।
हाई कितना अधिक है, 16 अधिक है, 15 अधिक है। मतलब कि हमको मैनेज करना होगा रेशियो को। तो देखो इसमें से 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के अंतर है। और 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 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 5 से और नीचे 1 से, क्योंकि दोनों के नीचे वाला अंतर करके ऊपर और ऊपर वाला अंतर करके नीचे। जब हम इसको करेंगे तो अब नया जो रेशियो होगा, नया जो होगा इनकम यहाँ से ई होगा 15, ई होगा 20, हाई 18, 23। अब देखो 20 से 3, 15 से 18, 3 के रेशियो। अब यहीं 3 में जो है ना, 3 में 3000 वृद्धि हो रहा है। 1 में कितना हो रहा है, 1000। 1 में 1000 की वृद्धि हो रहा है। पूछ रहा है कि कर रेशियो इनकम हो, वृद्धि के बाद ए का वेतन निकालना है। ए का वृद्धि के बाद कितना हो रहा है, 23। ए सॉरी 23 नहीं, ए नहीं, बी 18 हो रहा है। तो मतलब ए का जो रेशियो होगा 18000 होगा, 18000। ऑप्शन नंबर है कुछ, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि 3000 की वृद्धि होने से पहले कितना था तो 15000, 3000 बढ़ने के बाद 18000। बी का कितना था पहले 20000, फिर उसके बाद क्या हो गया 23000 बढ़ने के बाद। कोई दिक्कत? अब देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाओगे, एक और तरीका इस पर जान लोगे तो और ही बढ़िया रहेगा। क्रॉस रेशियो से करने के लिए कर रहा है कि पहले 3 और 4 है, फिर 18 और 23 है। 3 तरीके से ही बनते हैं, हम रेशियो से ज़्यादा इसको बेटर समझते हैं। हेकारा में 3000 की वृद्धि है, हेकोरो में 3000 की वृद्धि है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको घटाएंगे हम। 18 चौके 72 और 13 तिया के 39, 18 तिया के 72, 13 तिया के 39। जिस प्रकार से हम ऐसे मल्टीप्लाई करके किया है ना, ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं तो पहले लिखे हैं, तब ऐसे मल्टीप्लाई 13 तिया के 69, 23 तिया के 69, 69000 होगा। और फिर है 18 तिया के 54,000। कोई दिक्कत? अब यहाँ दो देखोगे 72 में से 39 जाएगा, सही लिखे हैं ना हो, 23 तिया 69, 23 तिया 69। ये देखोगे तो 3 है, और इस कितना है ये वाला देखोगे तो 9 ओने 6 ओने 15 है। 15 हमको डायरेक्ट मिल निकल के आ गया था, तो फिर हमको कटाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? अब फिर पूछ रहा है कि 3000 बढ़ने के बाद उसका कितना हो जाएगा। 3000 बढ़ने के बाद तो एकरे में 3000 जोड़ देंगे तो ना आ जाएगा 18000, एक 18000। यहाँ डायरेक्ट 3 आइएगा तो फिर 3 कटाने की क्या जरूरत था। 18000 3000 बढ़ के आ रहा है 18000, काम खत्म। ये क्रॉस रेशियो होता है, इस पर सब रेशियो, ये ब्रह्मास्त्र है। एकरा में जोड़ घटाव करने की जरूरत ना है कि रेशियो को मैनेज करो, तिरछा तिरछी गुणा करो, खटाक से आंसर। अभी एक मेथड और है, लेकिन वो ना बताएंगे कितना करे, एक दुए जाना बेस्ट होता है यही। इस दोनों से बेस्ट अब मेथड कुछ नहीं है, ना तो वो बेसिक है कैसे होता है। चलो करें कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तब नया अनुपात का होगा। एगो है 5, एगो है 8। हेकारा में 140%, मतलब 40% की वृद्धि, परसेंट लिखेंगे तो हेकारा में करेंगे 15% की वृद्धि, तो मतलब कि कमी तो 15% के कमी 85%, ठीक 15% के कमी। अब है परसेंट से गायब हो जाएगा। ये काटोगे तो ये हो जाएगा कितना तहार 28, 28 5 140 है, 17 5 85। ये करोगे तो तहार हो जाएगा 5 गुणे 28, 8 गुणे 17, ही करोगे 4 दूनी के 8, 7 चौके 28, हो जाएगा तहार 35:17 दूनी के 34, 35:34। क्वेश्चन आ रहा है तारा आंसर अगर में आ रहा है ना 35-34, वीडियो में देखो। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम आसान था, हम लोग क्वेश्चन इधर से उधर करते हैं, ड्रामा हो जाता है, खिचड़पन, क्वेश्चन के संग खिचड़पन हो जाता है। देखो
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? ये बिल्कुल आसान, जो पहले क्वेश्चन बनाया हूँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111, एकदम जस्ट लाइक 113 भी सही है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि देखने से बार बार आपकी आंखें खुल जाएगी। 2 3 फिर 7 और 10, यहाँ से है ये 7 भागल है, ये 5 भागल है, बराबर कर सकते हो। और नहीं तो इसमें 4 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं ना, 4 जोड़ रहे हैं दोनों में 4 जोड़ रहे हैं, तब है 7 3 21 है 20, है से जाएगा, है से जाएगा, है से कर रहे हैं तो 21 है, 10 दूना के 20 हो रहा है, 10 चौके 40 है से जा रहा है 7 चौके 28। ये होगा तो एक रेशियो का वैल्यू 12 होगा। आई दोनों के बीच कितना है? 1 का अंतर है, तो आंसर ये हो जाएगा 12। आंसर 1 रेशियो का अंतर है, 1 अंतर 12। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही। ऐसे बना सकते हैं, ये क्रॉस रेशियो होता है आराम से। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये बहुत आसान होता है क्रॉस, इसको लगाने सीख जाओगे। 114 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। चालू बानू देख लो, मेरी चलता है। चलो, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब एकरा पता नहीं, मतलब कि हाउ वाला मेथड लगा के मैनेजिंग वाला रेशियो तो नहीं दिखावा। पानी फेंक दोगे बउआ, हम गर्मी में पानी अब से ही फेंक रहे, तुम लोग बनाने में फेंक दोगे। यहाँ क्रॉस रेशियो तार काम आएगी। देखो 3 और 2, फिर कह रहा है कि 5 और 4 हो जाता है, 5 और 4 हो जाता है। कह रहा है कि पहले संख्या में का पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है। एक देखा, ये पहले 4 था, चाहे जो भी था पीछे वो था, वो एक ही चीज था, लेकिन इस बार अलग अलग हो गया है। तो फिर रेशियो मैनेज करने के बाद हमें अलग घटेगा, हमें अलग घटेगा। कैसे घटाओगे भैया बराबर करने के बाद? तो यहाँ पर यही वाला मेथड अपना हुआ, ये वाला मेथड आराम से, ठीक ना। अब आओ, कहोगे कि कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 और 4 के 12। देखो जैसे करोगे आप ना, अगर ऐसे करके पहले लिख रहे हो तो इसका भी पहले ऐसे लिखा इधर वाला। तो 8 चौके 32 माइनस के 32 माइनस है, हाई 6 5 के 30, हाई माइनस के 30 ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत? क्योंकि हाई माइनस है ना, आप पहले से माइनस आपको करना होता है। जैसे ये माइनस है तो पहले से माइनस करना है कि नहीं करना है? तो ई हो जाएगा तार माइनस के 2, हाई 32 प्लस 30 तक कहा जाएगा, इधर हो माइनस के 2 कर जाएगा। ये माइनस माइनस, ये भी एक रेशियो का एक वैल्यू आएगा। लेकिन पहले देख लो पूछा का है क्वेश्चन, संख्याएं ज्ञात कीजिए, काम खत्म। पहले पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब कि एक रेशियो का वैल्यू 1 है कि नहीं है? एक रेशियो का वैल्यू 1 है। तो संख्या जो है एगो 3 है, एगो 2 है। संख्या 3 और 2 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तहार? ऑप्शन नंबर बी, 3 और 2 बनाने की कोई मतलब उतना झंझटे ना लेना था, आराम से बन गया है। इधर अलग अलग है फिर भी आ गया आंसर तहार, कोई दिक्कत? अरे बहुत जबरदस्त टेक्निक सिखाएंगे हो, तुम खाली बने रहो वीडियो में, ठीक ना। ये ब्रह्मास्त्र है, कौनो क्वेश्चन धक्का ठोक देगा। करें, यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जोड़ दी है दोनों संख्याओं था, एक रेशियो जितना रेशियो का आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 115 बन जाएगा तरह से। 16 पर आते हैं। कहता कि अनुपात 7:11 के पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि उसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। क्वेश्चन देखो, 7 और 11, फिर कह रहा है कि 4 और 5, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये रेशियो 5 हो जाए और 7 से 4 हो जाए। ठीक, सोचने वाली बात है कि रेशियो अब घर जोड़ना है, लेकिन रेशियो जब जोड़ रहे हैं तो ये 11 है तो बढ़ना चाहिए इसको, लेकिन इस ससुरा घट गया है रेशियो, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको घटा के ऊपर गुना है,
तो 4 और 5 का अंतर 1 है, इसमें गुणा नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 और 4 के 11 के का है अंतर 4 है ना। अब नया जो होगा वो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, रखना होगा। तो ये कितना अधिक है, प्लस के 9 अधिक है, इधर भी ये प्लस का 9 अधिक, मतलब कि दोनों संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए, 9 जोड़ा जाना चाहिए। है इसमें ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 9 आंसर। तो खूब सुघरों से जा सकते हैं मार XYZ करके, तो ऐसे ही जा आराम से कर लोगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। यदि ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो अब ए और बी के वेतन का अनुपात क्या है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्योंकि पीछे क्वेश्चन जस्ट बनाए हैं, इसमें एगो में अधिक और एगो में कम वाला, तो ये भी बन जाएगा ऑप्शन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117। आज ऑप्शन काहे बोला रहा है वो धकर 117 क्वेश्चन, और इसका मतलब आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ये आपसे 17 के बाद 18 का कह रहा है। 18 कह रहा है कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्या का अनुपात 13:14 हो। ये भी बन जाएगा, ठीक। 7 अनुपात और 9 दिया है और उसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात जो है 13 और 14 हो जाए, ये भी बन जाएगा। जैसे अभी जस्ट लाइक बना है, बन जाएगा 18 नंबर 19 नंबर। ये सब ऐसे नहीं का क्वेश्चन है। 3 और 5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसमें अनुपात जो है 5:6 हो जाए, ये भी बन जाएगा। अब 119 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। 20 नंबर आते हैं। 20 नंबर कह रहा कि एक फर्म में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने के निश्चय किया गया, ठीक, बढ़ाने का निश्चय किया गया। तो कह रहा है कि अब फर्म में पुरुष और महिलाओं सदस्यों का अनुपात क्या है, ये भी बन जाएगा। पीछे जस्ट क्वेश्चन बना है बढ़ोतरी वाला, परसेंटेज वाला, ये भी बन जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था, सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया, मतलब बराबर हो गए। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था, कितना अंतर था, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। थोड़ी सी देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब कि बॉय एंड गर्ल का अनुपात 5 और 7 था। 5 और 7 था। कह रहा है कि इस सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। बॉय इधर है, हाई 1 और 1। कह रहा है कि हाई कब बढ़ रहा है, 5 से 1 हो जाए। जब बढ़ रहा है तुम ये सोचो, जब लड़कों की संख्या बढ़ रहा है तो रेशियो भी बढ़ना चाहिए। तो ई पगला का हो गया है, बराबर हो गया, 1 हो गया, मतलब हाँ 8 बहुत है 0, कुछ नहीं बहुत। हाई देखो 7, हाई 5, 7 में से 5 गईलन, आज फिर 8 में से 0 गईलन, हो गया कि ना हो गया। 2 का वैल्यू 4 8 हुआ ना। तो कहाँ पूछल है, अंतर पूछल है प्रारंभ में, तो 2 के वैल्यू 8, ये आंसर है। 2 के वैल्यू 8, काम खत्म। हम तो सोच रहे थे कि उस समय वैसे ही बन जाए ना, तो एगो है ब्रह्मास्त्र, आराम से बन गया। 2 रेशियो का वैल्यू 2 का अंतर है, अंतर पूछा है 8, काम खत्म। चलो अब क्वेश्चन, हम इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, क्रॉस रेशियो को मार के धूल धार कर दोगे। सोचा कितना आसान क्वेश्चन था। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये वाला इसको नहीं, इस क्वेश्चन को। 3 और 4 कह रहा है कि पहले तो 5 और 6 हो रहा है, 5 और 6 हो रहा है। योगफल 70 है, इसका योगफल कितना है 70। मतलब कि एक जो है संख्या
पहले अगर ध्यान दोगे तो 4 से 2 बढ़ा है 6, 3 से 2 बढ़ा है 5 और 7 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70, दोनों का सम 70 दिया हुआ है। मतलब कि एक रेशियो का वैल्यू 10 है कि नहीं है। आ कितना जोड़ी के बढ़ल है तो 2 रेशियो बढ़ल है, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 से जोड़ल गया है आंसर। देख लो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। काम खत्म है। देखो क्वेश्चन आराम से 7 का रेशियो 70 दिया हुआ है, 1 का 10 आ गया। कितना बढ़ल है 2 रेशियो बढ़ल है। मतलब कि एक संख्या में एक में 20 जोड़ल गया है, एक में 20 जोड़ल गया है। आंसर ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही। काम खत्म। अब बताओ कोनो दिक्कत। एक बार और समझा दे। देखो 3 और 4 रेशियो दिया हुआ था आपका ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू, फिर कुछ नंबर इसमें बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद मतलब कि इसका रेशियो 6 हो गया और इसका 5 हो गया। ये 4 से 6 हो रहा है, ये 3 से 5 हो रहा है। मतलब कि 2 रेशियो भाग रहा है। कितना रेशियो भाग रहा है 2 रेशियो भाग रहा है। अब 7 रेशियो का वैल्यू 70 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो 2 रेशियो का वैल्यू 20। काम खत्म। यही अंतर है दोनों के बीच ना। कितना पर जोड़ा जाए तो 20 जोड़ा जाए, अंतर नहीं 20 जोड़ा गया है। काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर। चलो अब कैसा क्वेश्चन तरह के बताया जाए, ठीक ना। जान मारे झूलनिया ना। देखो तो क्वेश्चन मजा आ गई। काहे हंस रहा है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। बन जाएगा ये आपसे एकदम आराम से। 124 कह रहा है कि चरण और रजत के वेतन जो है 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है। आराम से बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। 3000 के सामने वाला एक बनाए हैं क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन वह है क्या हो। रुका देखते हैं कौन क्वेश्चन बनाए थे। नहीं 111 पर है। देख ले 111 नंबर जो क्वेश्चन बना है वो 124 नंबर क्वेश्चन ये है। बन जाएगा ये भी क्वेश्चन आराम से। बना कर चेक हम तो बनाने का मैं बना देंगे, लेकिन आप भी थोड़ा बना के देखो क्या करोगे। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्याएं ज्ञात करें। ये भी बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। आराम से बनाई हो। 27 नंबर 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। तो मूल नंबर क्या है। ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। आराम से बनेगा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ये भी बन जाएगा। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब हम कितना बनाए बताओ। ये सब क्वेश्चन इस छोड़ते जाएंगे बनाते जाओगे आप तो बनेगा ना। कुछ अलग क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। कह रहा है कि गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया है। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। ये भी वही क्वेश्चन जो अभी फिलहाल बना है क्वेश्चन, लेकिन फिर इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। आटे की लोई में चीनी और आटा। देखा सबसे पहली बात चीनी और आटा। चीनी और आटा का अनुपात एक बार देख लो क्वेश्चन, फिर मजा आ जाएगा। 4 और 7 था। ठीक। फिर कह रहा है ना कि ये 2 और कुछ मतलब कि चीनी और आटे में जस्टिन लोई में डालकर आटा डाला है। याद रखो कि डाला आटा है। ये जो है रेशियो 2 और 5 हो जा रहा है। 2 और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया था। देखो ये सोचने वाली बात है कि मिलाया क्या है हो आटा। तो मिलाया आटा है तो 7 से 5 हो गया है, जबकि ये 7 से कुछ रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं। 22 केजी का बाद में बात करेंगे हम अभी। देखो ये कितना रेशियो बढ़ा है 2 रेशियो घटा है 2 रेशियो। ये भी देखोगे तो 2 रेशियो घटा है, लेकिन मिलाया आटा है तो बढ़ना चाहिए रेशियो। सबसे पहले बात तो क्या नहीं मिलाया है। चीनी की मात्रा कांस्टेंट है। जितना चीनी पहले थी उतना चीनी अभी भी है। मतलब कि चीनी पहले 4 थी तो अभी 4 होनी चाहिए, है कि नहीं है।
अब जो चीनी होगी 4 और 10, चीनी और आटा का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 10 हो जाएगा ना, क्योंकि चीनी यहाँ पहले उतना था, पहले भी इतना ही है। ठीक, तो अब कितना बढ़ल है, 3 रेशियो बढ़ल है कितना बढ़ल है, 3 रेशियो बढ़ल है। लेकिन 11 रेशियो का वैल्यू 22 दिया है, क्योंकि 22 kg आटा है, आटा और चीनी में मिला के। तो एक जो है 1 रेशियो का वैल्यू 2 है, तो 3 रेशियो का वैल्यू 6 kg। जस्टिन जो है 6 kg आटा मिला दिया है। ससुरा बहुत पागल है, तब तो मीठा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 6 kg। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब, बस समझने का देर है। और कैसे बनाया, अप्रोच कौन कौन सा लगाने, कैसे लगाना, यही चीज़ सीखना है। जुड़ा हमारा से सीख जाओगे। हम सोचते हैं कि जिस तरह से देखोगे वैसा बनोगे। सबसे पहली बात, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 और 3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, पक्का बनेगा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। हम देख लेते हैं, काज झूठों का 2-2 क्वेश्चन बनाने हैं, 4 क्वेश्चन बनाने हैं। टाइप 3 अगर ख़त्म होता है तो उड़ाइए देते हैं ना। कितना है, 144 तक है, नहीं फिर भी ख़त्म नहीं होगा हो, कल देखना ही पड़ेगा, ख़त्म हो या चाहे 130 हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आ गया है तो शेयर करो। ठीक, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।